सादर प्रणाम। मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं प्रेमचंद पद पे। प्रेमचंद पद पे आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं एक नए कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में एक किताब होगी, उस किताब को साकार करने वाले सृजक होंगे और ढेर सारी बातें होंगी किताब के पन्नों के बीच। अभिव्यक्ति का अनावरण आज एक अद्भुत किताब से होने जा रहा है, धरती तेरे कितने रूप। यह एक यात्रा वृत्तांत है। किताब से पहले यह एक निजी डायरी थी। दिन में घूमे फिरे, जो देखा शाम को डायरी के पन्नों पे उतारे, टूटता बदन बिछाया और थकान ओढ़ी सो गए। इस कारण से यह किताब आपको एकदम ताज़ा लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं उस दिन उस जगह घूम रहे हों। जैसे बच्चन जी की मधुशाला कभी बासी नहीं हुई, वैसे ही धरती तेरे कितने रूप हमेशा हरी रहेगी। इससे पहले इसमें पहली यात्रा 2 अक्टूबर 1989 को शुरू हुई। यह यात्रा थी साइकिल से 7000 किलोमीटर की। जी हाँ, 7 नहीं, 70 नहीं, 700 किलोमीटर भी नहीं, 7000 किलोमीटर, और वो भी साइकिल से। इतने पुराने समय का भारत देखना हो तो इस टाइम मशीन को ज़रूर पढ़िएगा। यह आपको लगभग 33 बरस पुराने भारत की सैर कराएगी। साइकिल के अलावा ट्रेन और कनाडा की हवाई यात्राएं भी शामिल हैं इसमें। यूँ कहें कि जल थल नभ सबकी सियाहतें इसमें शरीक हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका, धरती तेरे कितने रूप जिनकी थाती है। तो स्वागत करते हैं अभिव्यक्ति में डॉक्टर राम सुधार सिंह सर का। बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है आपका। तो इससे पहले कि मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, सर को परिचय क्या देना है, सर का एक छोटा औपचारिक परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सर अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आप उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। कागज़ पे तो अवकाश प्राप्त हैं, परंतु अवकाश प्राप्त की नई परिभाषा लिख रहे हैं। आप साहित्य के दफ्तरों में ओवरटाइम करते रहते हैं। आपके कंठ से निकली हिंदी उच्चारण की मानक है। धरती तेरे कितने रूप के साथ साथ सर जी की बहुत सारी अन्य किताबें हैं, जिनमें प्रमुख है अज्ञेय का काव्यबिंब, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य, फादर कामिल बुल्के हिंदी और भारतीयता के पुजारी, हिंदी साहित्य के विकास में उदय प्रताप कॉलेज का योगदान, ये कुछ प्रमुख किताबें हैं। साथ ही जनपथ और क्षत्रिय मित्र और अन्य कई पत्रिकाओं के सरजी संपादक भी हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के साहित्यिक मंचों की माइकें आपके स्वरों के बिना गूंगी महसूस करती हैं। सर जी, इससे पहले मैं आपसे कुछ जानूं, दर्शकों को एक निजी बात बताना ज़रूरी समझता हूं। इस अद्भुत किताब के साथ साथ अभिव्यक्ति में एक अद्भुत बात और है। मैं उदय प्रताप कॉलेज इंटर कॉलेज का छात्र हूं। सर जी हमारे गुरु हैं। क्योंकि सर जी हमारे गुरु हैं और चेला गुरु से सवाल पूछे। यहाँ श्री राजीव जी ने गुरु चेला को उल्टी कुर्सियों पर बैठा दिया है। उनके आदेश का पालन भी करना है। तो मैंने सर जी को इस असहज स्थिति को बताया। सर जी ने कहा कि क्यों भाई, सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हो। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी के इस अभयदान से मेरा हौसला तो बढ़ा है, लेकिन आप खुद देखेंगे कि मेरी स्थिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कॉपी जांचने वाले उन टीचर से बेहतर नहीं होगी। यहाँ भी एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। सर साहित्य के सूरज, इनके सामने मैं क ख ग घ का जुगनू भी नहीं हूँ। तो सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इतनी व्यस्तताओं के बाद भी समय निकाल पाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। और आज मुझे पता चला है कि आप सुबह से ही घर से निकले हैं और शाम को लगभग 7 बजे वापस आए हैं। तो हमें समय देने के लिए
आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले आपकी साइकिल यात्रा से। तो साइकिल यात्रा सर ने की थी 7000 किलोमीटर और 60 दिन लगे थे। तो इसमें सर के साथ साथ 10 एनसीसी के छात्र लोग भी थे। तो सर से किताब के बारे में और जानने से पहले मुझे लगता है कि उन छात्र गणों का, उन साहसिक छात्रों का नाम लेना भी उचित रहेगा। तो मैं एक बार नाम पढ़ता हूं सर उनका, उनके सम्मान में। और बहुत अच्छी बात है कि सर ने पुस्तक में पहले ही चलते चलते नाम से है, और इसमें सर ने बकायदा सभी लोगों का, उन 10 लोगों का नाम, उनके विद्यालय, सबको बहुत अच्छे से लिखा है। तो सर कैसे आप उनका लिस्ट रखे थे, कैसे निकाले ये डेटा, यह आंकड़ा आपको कैसे मिला? यह यात्रा जो साइकिल की यात्रा हुई, उस यात्रा के केंद्र में हमारा एनसीसी बटालियन का मुख्यालय रहा। उस समय मैं एनसीसी में था, कंपनी कमांडर के रूप में था। और मुझे ऐसा लगता था कॉलेज में रहते हुए, मैंने यूथ के बीच में काम करते हुए मुझे बार बार ऐसा लगता था कि युवकों के भीतर एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है, हम उसे नहीं पहचानते हैं। अध्यापक केवल पुस्तक पढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अध्यापक छात्र के व्यक्तित्व को गढ़ता है, इसके लिए जरूरी है कि उनकी शक्ति को पहचाने। इसी के कारण मैं एनसीसी में आया, और मेरा था कि मैं एनसीसी में रहते हुए केवल औपचारिक समय न बिताऊं, कुछ ऐसा करूं जिसने आज तक अगर कोई नहीं कर सका है वो काम मैं कर सकूं। ये मुझे बार बार लगता था। तो उस समय हमारे बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल आर.एस. डोंगे, रमाशंकर डोंगे। तो उन्होंने, उनसे बात करके मैंने प्लानिंग किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी साइकिल यात्रा, हम पर्यावरण का संदेश लेकर के निकलें, और यहां से लेकर के और गुजरात तक एक रूट निश्चित किया गया। उस समय पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज है, और आज ही नहीं काफी पहले से है। लोगों को यह संदेश दिया जाए कि हम पानी को शुद्ध कैसे करें, हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा कैसे लगे जिससे हवा शुद्ध रहे, यह संदेश लेकर के। तो हमारी बटालियन से करीब 8-9 कॉलेज संबद्ध हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संबद्ध है, बड़ा गांव पीजी कॉलेज था, गंगापुर कॉलेज था, उदय प्रताप इंटर कॉलेज था। तो हर महाविद्यालय से, हर कॉलेज से एक एक छात्रों को सेलेक्ट किया गया जिनके भीतर हिम्मत हो। और आश्चर्य है कि मैं 40 वर्ष का था उस समय, और सभी छात्र 18 से 20 वर्ष के थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। उनको लेकर के मैं एक साइकिल यात्रा पर निकला, और आश्चर्य की बात है कि हम लोगों के पीछे कोई भी सपोर्टिंग नहीं चल रही थी। 60 दिन की पूरी की यात्रा जो है, सारी गृहस्थी साइकिल के कैरियर पर एक झोले में थी। और यात्रा करते समय मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर जीवन यापन हमारा एक झोले से हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो सकती है, तो इतना बड़ा महल क्यों बनाया जा रहा है, क्यों इतना तामझाम हुआ जा रहा है, अगर जीना इतना ही है तो। इस उद्देश्य से यह यात्रा शुरू हुई, और जितने भी कॉलेज इससे संबद्ध थे उस कॉलेज के लड़कों को सेलेक्ट करने का काम बटालियन ने किया, और मैं उनको लेकर के आगे बढ़ा। एक चीज और कहना चाहूंगा, नवीन के साथ बात करने का यह अवसर उपलब्ध कराया राजीव ने, प्रेमचंद पथ ने, इसलिए उनके प्रति आभारी हूं। डॉक्टर केदारनाथ सिंह एक बड़े ज्ञानपीठ प्राप्त जो साहित्यकार, बड़े कवि रहे। वो उदय प्रताप कॉलेज के छात्र थे, और वो भी नवीन की तरह से यहाँ इंटरमीडिएट के छात्र रहे। एक बार जनसत्ता में एक इंटरव्यू दिया था केदारनाथ सिंह ने, और उन्होंने कहा था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां कविता के कीटाणु बहुत अधिक थे। यदि मैं उदय प्रताप कॉलेज का छात्र नहीं हुआ होता, और चाहे जो कुछ होता, कभी नहीं हुआ होता, तो कम से कम यह साहित्य का कीटाणु एक इंजीनियर नवीन के भीतर भी आया, जिस पर मुझे गर्व है कि नवीन जैसा भी साहित्य की अभिरुचि रखने वाला विद्यार्थी यहां से पैदा हुआ, जो आज दूसरे देश में जाकर के एक साहित्य का वातावरण बना रहा है। और शायद कॉलेज की वह परंपरा जिसने नामवर सिंह और केदारनाथ सिंह को पैदा किया, वह परंपरा और अधिक समृद्ध हो रही है ऐसे विद्यार्थियों से। अब आगे बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है हमेशा। मैं अपनी रचनाएं आपसे साझा करता रहता हूं, और मैं चाहता हूं कि
आप छड़ी से उन रचनाओं को पीटें कि नवीन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे मैं आपका और आशीर्वाद लेता रहूँगा। तो जैसे कि आपने कहा कि ये यहाँ 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 आप गए, तो हम गांव में अक्सर सुना करते थे ना, जैसे कोई कहा कि अगर मैं भोजपुरी में बोलूँ तो कहते थे कि तू हमके मत सिखावा, हमो दुनिया देखले है। तो ये किताब जब मैं पढ़ा तो हमको उस कथन का वास्तविक मूल्य समझ में आया कि हम दुनिया देखे हैं, तो दुनिया देखने से क्या हमारे विचार विकसित होते हैं और क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं, हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनकी कठिनाइयाँ देखते हैं। तो वाकई में इतने साल बाद ये किताब ने उस लाइन का मतलब समझाया कि हम दुनिया देख ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस किताब को जैसे एक डायरी के रूप में थी, और केदारनाथ सिंह सर ने भी आपसे आग्रह किया था कि इससे घूंघट उठाया जाए, और इसका समय आ गया है कि ये जन कल्याण के लिए समाज में जाए। तो मैं उन बड़े भाइयों का नाम पढ़ूंगा ताकि उनको भी नमन हो सके जहाँ भी हों। आप लोग आशा है कि स्वस्थ होंगे। तो सर ने लिखा है, इन चयनित 10 छात्रों में श्री राजीव कुमार सिंह, श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव, विनय सिन्हा, अमित कुमार सिंह, आप सभी उदय प्रताप कॉलेज के छात्र हैं। अशोक प्रसाद, महाबोधि सारनाथ वाराणसी, श्री रंजन कुमार शर्मा जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, श्री रामविलास सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी कॉलेज वाराणसी, श्री जितेंद्र कुमार सिंह, 42 डिग्री कॉलेज जलालपुर जौनपुर, श्री राम जन्म, श्री बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी। तो ये कुल 10 छात्र हैं। जब महाबोधि का नाम मैं पढ़ा तो मुझे वो वाकया याद आ गया सर। आप लोग 200 किलोमीटर साइकिल चलाए थे और रात भर साइकिल चलाए। तो वो सर थोड़ा बताइए जो आपके मुख से अच्छा लगे। बहुत सारी यादें हैं उस दौरान की, और मैं कहना चाहूंगा कि इस 70 साल में मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, 70 साल की उम्र का आदमी, लेकिन जो 60 दिन की यात्रा रही साइकिल की, उसका एक एक दिन याद है, एक एक क्षण याद है। मैंने पहले बताया कि हम लोगों के पास कोई सपोर्टिंग नहीं थी, हमारे पास खाने के लिए पैसा था, लेकिन हम रुकेंगे कहां यह बिल्कुल निश्चित नहीं था। और परिणाम इसका हुआ कि कभी बहुत अच्छी जगह। और ये भी ध्यान देने की बात है कि इन 60 दिनों में हम लोगों ने रुकने के नाम पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं किराया देकर के किसी धर्मशाला या किसी होटल में रुका। कुछ जगहें अच्छी उपलब्ध हो गई जहां सोने की अच्छी सुविधाएं हुई, नहीं मिला तो कॉलेज और स्कूल का पता लगाते थे, और उसके बरामदे में जो आदमी 150 किलोमीटर साइकिल प्रतिदिन चलाएगा, उसे बहुत मोटे गद्दे की जरूरत नहीं है सोने के लिए, वो तो गिरेगा और सो जाएगा, तो सुबह उठ जाएगा। तो साइकिल से चलते हुए रास्ते में हमें लगा कि, और मेरा उद्देश्य व्यक्तिगत था कि मैं वहां की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों को देखूं, और जो लोग भी मिलते थे मैं उन लोगों से बात करूं, उनसे साझा करूं वहां की स्थितियों को, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके त्योहारों के बारे में मैं साझा करना चाहता था। और कोशिश ये होती थी कि हम दिन भर चलें, शाम को सूर्यास्त के बाद हम यह कोशिश करते थे कि हम न चलें अंधेरे में, क्योंकि अनजान प्रदेश है और कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है। तो मैं केवल अकेला नहीं था, मेरे साथ 10 विद्यार्थी थे जिनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और साइकिल से चलती, जिस घटना की आपने याद दिलाया, हम लोग राजस्थान के एक स्थान पर थे कहीं, और दोपहर को ये हुआ कि रोज तो हम लोग ढाबे पर और कहीं इधर उधर खा लेते हैं, आज अपने बना करके खाया जाएगा। तो लड़कों ने तैयारी कर लिया। लड़के बहुत फास्ट होते हैं ना, मुझे कुछ करना नहीं होता था, कहाँ रुकना है, कैसे करना है, सब व्यवस्था वो कर लेते थे। तो एक घर से बर्तन मांग करके और फिर चावल दाल बना करके खिचड़ी बनाई गई, और खाते हुए एक उसमें राजीव ने कहा कि सर अगर आप कहें तो हम अहमदाबाद चलकर रुकें, और अहमदाबाद वहां से 240 किलोमीटर दूर था। तो हमने कहा कि नहीं, तुम अकेले, हम लोग रात में नहीं चलते थे, लेकिन ये हुआ कि आज यह भी एक प्रयोग किया जाए।
और हाईवे पर हम लोगों ने एक साथ स्टार्ट किया। हमने कहा तुम अकेले नहीं जाओगे, जाएंगे हम सब साथ में जाएंगे। हाँ। और आपको आश्चर्य होगा, पूरी रात हम लोग चलते रहे, जी पूरी सर। रात। जी सर। और रास्ते में चाय की दुकान है, चूंकि हाईवे था, वहां चाय पीते हुए बात करते हुए और 240 किलोमीटर पर अहमदाबाद गए। उसी बीच में एक जंगली रास्ते से जाते हुए, जिस अशोक कुमार की आप बात किए, ठंड पड़ रही थी, 4 बज रहा था, कुछ ठंड थी और साइकिल चलाते चलाते उसको नींद आ गई साइकिल पर। ये बात दूसरों को समझ में नहीं आएगी कि जब साइकिल चला रहा है तो कैसे सो सकता है। मैंने खुद इसका अनुभव किया। राजस्थान के एक हाईवे पर मैं चल रहा हूं, हाथ हैंडल पकड़े हुए है, पैर चल रहे हैं पैडल पर, लेकिन मैं सो गया हूं। तब तक एक ट्रक बगल से हूं आवाज करते हुए गुजरती है। मुझे एक झन्नाटा लगता है और मैंने कहा कि नहीं, ये गलत है, कुछ भी हो सकता है। तो अशोक कुमार को साइकिल चलाते हुए नींद आ गई, पैर चल रहा है और नींद आ गई और गिर गया फटाम से। पता लगा कहां से आवाज आई, तो वो गिरा हुआ है। तो एक जुनून था। शुरुआत में यह आश्चर्य हुआ था कि हम कैसे, जो मैं कभी स्पोर्ट्समैन भी नहीं रहा, इतनी लंबी साइकिल नहीं चलाया था, लेकिन आदमी के भीतर मुझे चौथे पांचवें दिन लगा कि मैं कहां फंस गया आकर के, ये मुझसे नहीं हो सकता है। लेकिन आदमी के अंदर कितनी शक्ति ऊपर वाले ने दे रखी है, उसे उसका पता नहीं है। 4-5 दिनों के बाद ऐसा लगा कि साइकिल के पैडल से हम पूरी दुनिया नाप सकते हैं, कोई थकावट ही नहीं है। क्योंकि भीतर निराला ने लिखा है ना कि यह एक और मन रहा राम का जो न थका। हम सबके एक भीतर मन है जो ऊपर है, जो थकता है परिस्थितियों की, विपरीत परिस्थितियों से। लेकिन एक दूसरा मन भी है जो हमारे अंतस में विद्यमान है, वो कभी थकता नहीं है। और उसी मन से हम लोगों ने इस यात्रा को पूरा किया। और बनारस से लेकर के आप सोचिए कि यहाँ से मैं रूट को एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं उनके लिए। बनारस से मिर्जापुर, रीवा, सतना, पन्ना, खजुराहो से झांसी, झांसी से उज्जैन होते हुए, झाबुआ जिला होते हुए अहमदाबाद, वहां से जामनगर, जूनागढ़, द्वारिका, पोरबंदर, सोमनाथ, और सोमनाथ से फिर अहमदाबाद आए और फिर उदयपुर, जयपुर होते हुए, दिल्ली होते हुए फिर वापस आए, अयोध्या होते हुए बनारस। तो एक बड़ा भूभाग, उसका एक प्रत्यक्ष दर्शन दृष्टि, और देख करके लगा कि सारी दुनिया को, जैसे कहा ना कि हम दुनिया को देखे हैं, दुनिया तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता।